प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में रौनक और प्रजा के चेहरों पर संतोष की चमक, सब कुछ उस राज्य की खुशहाली का प्रमाण था। राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था और राज्य का संचालन बुद्धिमानी से करता था। किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गई और खेतों की फसलें जलकर राख हो गई। किसान अपनी मेहनत का फल न पा सके। ऐसी विपरीत परिस्थिति में वे राजा को लगान देने में असमर्थ रहे। लगान न मिलने से राजस्व घट गया और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। ये स्थिति देखकर राजा गहरी चिंता में डूब गया। उसे दिन रात यही विचार सताता कि यदि ऐसी परिस्थिति फिर आ गई तो राज्य का खर्च कैसे चलेगा। सैनिकों का वेतन, प्रजा की आवश्यकताएं, महल का प्रबंध, इन सब का भार उसके मन पर भारी पत्थर की तरह पड़ने लगा। समय बीता, अकाल समाप्त हुआ और राज्य की स्थिति सामान्य हो गई। खेत फिर हरे भरे हो उठे और राजकोष भी भरने लगा। परंतु राजा के मन की चिंता समाप्त नहीं हुई। अब उसे भविष्य का भय सताने लगा। वो सोचता, यदि फिर अकाल पड़ा तो, यदि पड़ोसी राज्य आक्रमण कर दे तो, यदि मंत्री विश्वासघात कर दे तो। इन आशंकाओं ने उसकी भूख प्यास और नींद छीन ली। वो दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उधर राजमहल का माली दिन भर कठिन परिश्रम करता। शाम को रूखी सूखी रोटी खाकर संतोष से पेड़ के नीचे सो जाता। उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती। राजा जब उसे देखता तो हैरान रह जाता। इतना साधारण जीवन, फिर भी इतनी शांति, और मैं सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों। एक दिन राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ तुम्हारा राजपाट है। इसे अपने पुत्र को सौंप दो और स्वयं मुक्त हो जाओ। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुवर, मेरा पुत्र तो अभी 5 वर्ष का है, वो राजकाज कैसे संभालेगा। साधु मुस्कुराए, तो फिर अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और अंततः अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, मैं कोई व्यवसाय कर लूंगा। साधु ने कहा, पर धन कहां से लाओगे, अब राजकोष भी मेरा है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं नौकरी कर लूंगा। साधु बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो यही कर लो। मैं साधु हूं, अपनी कुटिया में रहूंगा। तुम मेरी ओर से इस राज्य का प्रबंध संभालो। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। अब वो साधु का सेवक बनकर राज्य का संचालन करने लगा। कुछ दिनों बाद साधु पुनः महल आए और राजा से पूछा, राजन, अब तुम्हारी भूख और नींद कैसी है। राजा प्रसन्न होकर बोला, गुरुवर, अब मैं भरपेट भोजन करता हूं और गहरी नींद सोता हूं। कार्य तो वही है, परंतु मन हल्का है। ऐसा क्यों। साधु ने समझाया, राजन, पहले तुमने कार्य को अपना समझकर उसके परिणामों का बोझ अपने सिर पर ले लिया था। भविष्य की आशंकाएं तुम्हें सताती थी। अब तुम वही कार्य कर्तव्य समझकर कर रहे हो। परिणाम का भार तुम्हारे सिर पर नहीं है। जब मन से मेरा भाव हट जाता है तो चिंता भी चली जाती है। राजा को सत्य का बोध हो गया। उसने समझ लिया कि समस्या राजपाट में नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण में थी। उस दिन से वो समर्पण और कर्तव्य भाव से कार्य करने लगा और उसका जीवन पुनः आनंदमय हो गया। सीख, जीवन के प्रत्येक कार्य को बोझ न समझे, उसे अपना धर्म और कर्तव्य मानकर करें। जब कर्म में समर्पण होता है तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है।